गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसे कि हम लोग रीजनिंग वर्बल रीजनिंग के लेटर सीरीज को लेकर चल रहे थे और लेटर सीरीज का सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। और आज हम आप लोग के सामने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए उसे करने के लिए लेके आए हैं आपके पास। तो पहला कुछ क्वेश्चन हमने लेटर सीरीज से करा, कुछ क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज से करा, कुछ क्वेश्चन एनालॉजी से करा हमने। तो नंबर सीरीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट को जो भी एग्जाम होने वाले उसमें भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, बैंकिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लेटर सीरीज का यानी सेकेंड क्लास में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। कुछ अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं, उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, या फिर कुछ एक सीरीज में क्वेश्चंस वो अल्फ़ाबेट गिवन रहते हैं, सिंबल्स गिवन रहते हैं, कुछ अल्टरनेट करके अल्फ़ाबेट को चूज करके मीनिंग बनाना है। तो ऐसे वर्ड फॉर्मेशन हम लोग कल देखेंगे। तो फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, BEGDGIFIK HKM। तो अगला टर्म क्या होगा ये आपको फाइंड करनी है, बतानी है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है बी, सबका पहला लेटर लेते हैं, BDFA, यानी पहला क्या है बी, बी से क्या गया डी, डी से क्या जाएगा डी से एफ, एफ से क्या जा रहा है एफ से एच, तो अगला टर्म एच के बाद ही आएगा। ठीक है, उसी तरह ई, ई से क्या जाएगा जी, ई से जी, फिर जी से क्या जा रहा, जी से जा रहा आई, फिर आई से क्या जा रहा, आई से जा रहा के, एंड के बाद क्या जाएगा ये हमें फाइंड करना है। फिर आपका बचा थर्ड अल्फाबेट जी, जी से आई, जी से आई जा रहा, इसका मतलब आई, जी से आई गया, आई से के जाएगा, आई से के, जी से आई गया, आई से के गया, के से एम गया, के से क्या गया एम गया, तो एम से जो वैल्यू आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो हमें देखना है बी से डी कितने गैप हो रहा है, बी से सी डी यानी 2 का गैप हो रहा, डी से ई एफ यहाँ भी 2 का गैप हो रहा, एफ से जी एच यहाँ भी 2 का गैप हो रहा, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2 का गैप, एच आई जे, यहाँ पर क्या आना चाहिए जे, यानी पहला अल्फाबेट जे किस में है, यानी दूसरा में नहीं है और चौथा में नहीं है, पहला दूसरा में हो सकता है। उसका ई से ई एफ जी यहाँ भी +2 गया, जी एच आई यहाँ भी +2 गया, एच आई जे के यहाँ भी +2 गया, के से एल और एम, यहाँ क्या आएगा एम, यानी एम किस में है जे एम, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला नहीं होगा। अगला टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो। जी से कितना जाएगा +2, आई से कितना जाएगा +2 आई, जे के से +2 जाएगा के, एल एम, एम से +2 जाएगा एम एन ओ, एम एन ओ जे एम ओ, यानी यही आपका ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका आंसर है। तो यहाँ पर जो आएगा जी जे एम ओ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहे बोला है, ये अल्फाबेटिकली पहले अरेंज कर लेते हैं कैसे लिखना है। ताकि हमें लिखना है पी से यू गया, यू से आर गया, आर से डब्ल्यू दे रहा है, डब्ल्यू से टी दे रहा है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, ए वाला बॉक्स में नंबर पूछा है, उसके बाद बी दे रहा है, उसके बाद ए दे रहा है, उसके बाद एक्स दे रहा है। पी से यू, पी से यू, पी से कितना जा रहा है, पी से यू जा रहा है 1 2 3 4 5 यानी +5। फिर यू से आर, यू से आर, यू से 1 2 3 -3, मतलब ए वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा -3 चल रहा। आर से फिर डब्लू, आर से डब्लू क्या चल रहा, आर से डब्लू 1 2 3 4 5 यानी यहाँ भी +5 चल रहा, तो इसका मतलब ऊपर -3 आना चाहिए। डब्लू से टी, डब्लू से टी -3 आ रहा, 1 2 3 यानी -3 टी, यानी फिर टी से यहाँ +5 जाना चाहिए,
t से +5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, और फिर y से -3 भी आ रहा क्या, y से -3 1 2 3, यानी ये आपका सीरीज क्या है, y आपका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे, इस टाइप से क्वेश्चन हमें देखते हैं कि क्या गैपिंग है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन, ये ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी आएंगे, हाँ, पर टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का ही सारा का सारा क्वेश्चन है, बट धीरे 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 करके हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। जल्दी से नोट करो। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस देखने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी, सी डी ई, फिर डी ई, फिर ई एफ जी, फिर एफ जी, एंड उसके बाद जो आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3, फिर 2 गया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। 3 अल्फ़ाबेट्स कैसे आएंगे ये देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं BC है, BC है, तो BC से फिर CDE, मतलब ए जो C आया है यहाँ ट्रांसफर हो गया, उसका CDE, फिर अगला 2 अल्फ़ाबेट प्लस हुआ, फिर ए जो लास्ट का D है E, CDE, यानी BC में 2 और फिर CDE, DE इधर आ गया, DE इधर आ गया, DE इधर आने के बाद फिर E, देखिए इसका E आपका यहाँ आया, E के बाद FG, फिर यही FG आपका इधर आ गया, फिर AG इधर आएगा, ये जो G है इसका इधर जाएगा, G के बाद HI, अल्फाबेटिकली क्या होगा, FGHI, यानी ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट आंसर है आपका। यानी पहला क्या था, पहला था BC से CD, यानी C इधर ट्रांसफर हुआ, DE आ गया, फिर DE इधर ट्रांसफर हुआ, DE के बाद FG आया, FG इधर ट्रांसफर हुआ, फिर G इधर गया, और G के बाद HI आया। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग को बहुत क्वेश्चंस करना है, बी पेशेंस, कीप पेशेंस। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन 4था नंबर, यानी ये गया P से गया पहला T से फिर इसका पहला जाएगा, यही आपको तो निकालना है, और यहाँ से जाएगा B, फिर B से जाएगा F, देखते हैं गैप कितना का, फिर R से गया V, फिर V से गया यहाँ, फिर यहाँ से गया D, फिर D से गया H, फिर T से गया X से गया इधर, फिर इधर जाएगा D, F, फिर F से J। देखते हैं गैप कितना का है। पहला P से QRST यानी +4, TUVWX, मतलब यहाँ X जाएगा, फिर X से YZAB यानी +4, यहाँ भी +4 का सीरीज जा रहा, R से भी RSTU भी +4, V से VSTU भी WXYZ, फिर +4 इधर भी जा रहा, फिर यहाँ से +4 जाएगा, XSTU भी TSTU U भी WX, X के बाद +4 जाएगा X, YZAB, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4। इसका मतलब ये जो सीरीज आया है XZB आया है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी ही मेरा आंसर है इस जगह पर, ऑप्शन सी XZB होगा। तो ये रहे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, पहले नोट करो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी 4 ही क्वेश्चन हुआ, कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन की टारगेट करके करते हैं आज के क्लास में। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को, ध्यान से देखते हैं। हमें ये सारा का सारा वर्ड सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ए से गया, पहले लेते हैं, ए से गया एफ, एफ से जाएगा यहाँ पर, यानी ए आपका इस जगह पर जो जो आएगा इसको लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आंसर वाला जगह है। फिर यहाँ से गया पी, फिर गया आपका यू, ठीक है, फिर पहला चला गया, अब दूसरा बी जाएगा, बी से गया जी से जी, जी से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से गया क्यू, क्यू से गया आपका भी, यानी दूसरा भी हो गया। अब तीसरा लेते हैं सबका, इसका मतलब तीसरा क्या है, डी है, डी से गया आपका आई, आई से गया आंसर वाला क्वेश्चन में जो आएगा, फिर यहाँ से गया एस, फिर यहाँ से गया एक्स, फिर लास्ट वाला है ई, ई से गया जे, जे से गया क्वेश्चन मार्क के पास जो पूछा है हमसे, उसके बाद यहाँ से गया टी, फिर यहाँ से गया वाई। अब देखते हैं कितना का सीरीज का गैप है, मतलब ए से एफ जा रहा है, ए से 1 2 3 4 5 का प्लस जा रहा, यानी ए का 5, बी से बी सी डी ई एफ जी यानी +5, यानी +5, यानी ए भी +5, ई से जे, तो यहाँ भी +5 +5 +5 जाएगा। अब आता है ऐप से +5 जो जाएगा, ऐप को छोड़ के, ऐप यहाँ है तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 के, तो पहला ऑप्शन के। जी से 5 जाएगा 1 2 3 4 5 एल, और आई से 5 जाएगा, आई से 5 जाएगा 1 2 3 4 5 एन, फिर जे से 5 जाएगा 1 2 3 4 5 ओ। तो अब यहाँ 5 वगैरह चेंज करना है, सारा का सारा 5 पे चला जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 का सीरीज का गैप है, यहाँ भी 5 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 का गैप। फाइनल मेरा आंसर जाए KLNO, KLNO यानी ऑप्शन बी, KLNO मेरा फाइनल आंसर है, KLNO, KLNO मेरा फाइनल आंसर है, जल्दी से नोट करो, KLNO फाइनल मेरा आंसर है, KLNO। आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 5 ही हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, CLAP HLVP HQ, दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, C से गया H, C से गया H, S से गया H, H से गया H, S से गया M, M से जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, C H H M, यहाँ से क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर L है, L से गया L, फिर इस L से गया Q, फिर इस Q से गया Q, फिर यहाँ Q से गया क्वेश्चन मार्क, फिर A से है V, V से गया V, फिर V से गया Q, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद P है, P से गया P, फिर इस P से गया K, फिर इस K से गया K, फिर इस K से जाएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है कि आप, ये तो मैंने लिख दिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है भैया। सॉरी, देखते हैं क्या बोल रहा है। C से H, C से H कहने का मतलब है C से H जा रहा, मतलब 1 2 3 4 5, यानी +5 जा रहा। सॉरी, कलर चेंज कर देते हैं,
+5 जा रहा, तो H से H जा रहा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, यानी 0 गया। फिर H से M कितना जा रहा, 1 2 3 4 5, यानी +5 जा रहा, यानी ठीक है। आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। L से L यानी +0, कोई चेंजेस नहीं। L से Q मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ भी +5 जा रहा, ठीक है। फिर Q से Q +0, यानी फिर A से भी कहाँ जा रहा, इतना जाएंगे ज़्यादा तो उल्टा जाते हैं, 1 2 3 4 5 -5, यानी एस भी -5। B से भी 0, फिर V से Q 1 2 3 4 5 -5, ठीक है, -5। उसके बाद P से P +0, P से गया K, यानी माइनस जा रहा, P से K 1 2 3 4 5 -5, K से K +0। अब इसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है। एक बार +5 0 +5, फिर यहाँ से +0 बोले तो M का M ही रहेगा, फिर 0 +5, फिर 0 +5 जाएगा, यानी Q से 5 जो जाएगा, Q से 5 प्लस जाएगा, 1 2 3 4 5 भी MB ऑप्शन में है क्या, MB एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हो गया, यानी एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे उस समय पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहां रखना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है। हालांकि आप इसको पूरा कंप्लीट करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आंसर मेरा मिल गया तो मूव ऑन करेंगे। तो अब यहाँ देखिए -5 +0, फिर -5 +0, यानी यहाँ पर Q ही रह जाएगा, MBQ। उसके बाद 0 -5, फिर 0, यहाँ -5 आएगा, K से वापस जाएगा 1 2 3 4 5, यानी F की तरफ जाएगा, यानी देखिए MBQF, यही आपका आंसर मिला। यानी इस पैटर्न को कैसे समझेंगे, इसी पैटर्न को समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ये इनिशियल स्टेज है आप लोगों का, इसलिए आप कह सकते हो कि राइटिंग करके ही प्रैक्टिस करना है, लिख के। उसके बाद क्वेश्चंस को आप जैसे भी उड़ा दो एग्जामिनेशन हॉल में, कोई देखने नहीं वाला है। आपका मार्क्स करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी वे ऑफ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, कैसे आपने सॉल्व किया, ये कोई नहीं देखने वाला है। आंसर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में ही होता है, इस सब्जेक्टिव नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन से लिख दोगे। यहाँ आंसर वही करना है जो ऑप्शन में है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी हम मेरा 6 ही क्वेश्चन हुआ है। आगे क्वेश्चन की तरफ, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देखे थे अल्फाबेट सीरीज के ऊपर। अल्फाबेट के ऊपर क्या था, अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप मिक्स देखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक में देखेंगे। सारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, मैं अलग से कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पहले कहा था कि आपको काउंट करना है फिर ब्रेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो 4 4 का ब्रेक होगा। 4 4 का ब्रेक मतलब ए गया 1 2 3, ए गया 1 2 3 4, ए गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखिए हमें कुछ नहीं करना है, खुद करेगा। यहाँ क्या करेगा, ए ए ए ए, तो यहाँ भी ए ही आएगा, ठीक है, ए आ गया, फिर बी ए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे ए, ठीक है, ई आ गया यहाँ पे ई देते हैं, यहाँ पे ई सेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऐसा क्या करें, ए अगर यहाँ बी कर देते हैं, बी बी ए बी बी ए, फिर बी बी के बाद सी सी को रिपीट कर दें, ए सी सी ए, फिर ए डी डी ए, फिर ए ई ई ए, रिपीट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, यानी आंसर आएगा बी ए सी डी ई, बी ए सी डी ई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका मिल रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर। कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर ही है। ये रहा कंटिन्यूअस पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन। कंटिन्यूअस पैटर्न पर कभी कभी सर दर्द करवा देता है क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या कह रहा है। यानी क्वेश्चंस को पहले आप लोग ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन सी, आंसर बताना नहीं होगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक,
अच्छा, उसके हिसाब से ऑप्शन सी अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एस क्यू फिर पी फिर पी फिर क्यू फिर पी आर, है ना। तो इसको ब्रेक कर दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी पी क्यू आर एस, चलो ठीक है, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, ठीक है, क्यू आर एस पी, क्यू पी क्यू आर एस, फिर क्यू आर एस पी, फिर क्यू आर एस पी गया, फिर आर एस पी क्यू, फिर आर के बाद एस इधर आया, एस पी क्यू आर, ठीक, ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट आंसर। यानी क्वेश्चन समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न का ही है। एनर्जी डाउन नहीं हुआ है, क्लास ले लेके ये हो जाती है सुबह से। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24, 6 चौके 24, यानी अगर 4 का ग्रेप करके देखते हैं, पहले 4 में हो रहा क्या नहीं। 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए डी क्या, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी अगर डालते हैं, सी फिर बी, बी फिर ए क्या पैटर्न हो रहा है, ए डी बी सी, ए डी बी सी, फिर ए सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, फिर ए डी बी सी, फिर ए सी से आया बी, ए सी बी डी, फिर ए सी तो हो गया था, फिर बी डी आया, फिर ए बी सी डी आया, फिर डी, डी से आया इधर डी सी बी ए, फिर डी बी सी ए, ठीक है, आंसर बी। यानी 4 में ही ब्रेक करके हो गया, 4 में ही ब्रेक करके हो गया। और देखते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस। आंसर नहीं बतलाना है, शांति से रहो, देखते हैं क्या बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 4 और 6 का पेयर बनेगा। 4 और 6 का, इसमें 1 2 3 4 5 6 को ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में एल एन है, यहाँ पर एल बैठा देते हैं, पी एल एन पी एल एन, यहाँ पर टी बैठ जाएगा, टी पी एल एन, यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू बैठ जाएगा, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। फिर यहाँ से क्या है, डी है, डी क्यू टी तो है, डी क्यू टी है, फिर पी बैठ गया, ए बी पार्ट क्लियर हो गया, ए बी क्लियर हो गया, ए बी क्लियर हो गया, फिर यहाँ डी क्यू टी पी एल एन, मतलब ऑप्शन क्या क्या आ जाएगा, टी फिर डी फिर पी फिर क्यू फिर एन फिर टी पी एल, टी डी पी क्यू एन टी एल, ऑप्शन 1 नंबर ही करेक्ट आंसर है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। बीस है, यानी 4 5 5 5 करके, अगर ब्रेन लंबा है तो 5 5 करके बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3
यानी पहला क्या देखिए एल और लास्ट में भी, एल भी, एल यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ एल यहाँ भी आ जाएगा। दूसरा जेड है, दूसरा जेड है तो यहाँ पर दूसरा जेड आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा जेड आ जाएगा। तीसरा एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स आ जाएगा, तीसरा एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी 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 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, यानी एल जेड एल एक्स भी, एल एक्स भी, एल एक्स भी, एल एक्स भी, एक्स भी, एक्स भी, जेड सी जेड सी, जेड एक्स सी, जेड एक्स सी, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कंटिन्यूअस पैटर्न पर था। अब अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक पर। यह है अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न के पर पहला क्वेश्चन 1CV 5FU 9IT क्वेश्चन मार्क 17 OR है। क्या है OR है। तो पहले नंबर्स वाला देखते हैं। 1 से गया 5, 5 से गया 9, 1 से गया 5, 5 से गया 9, 9 से क्या जाएगा 1 से कितना जाएगा +4 5 +4 9 4 13 हो जाएगा। उसके बाद 13 हो गया, ठीक है। 13 से +4 17, ये वाला मिल गया, ठीक है। यानी फिर सी से DEF यानी +3 गया F में, F से +3 जाएगा GHI I से +3 जाएगा IJKL, ये L आएगा। फिर यहाँ से +3 जाएगा LMNO। फिर क्या आ जाएगा V से कितना जा रहा, V से एक माइनस आ जा रहा, -1 U। फिर U से क्या हो जाएगा, U से -1 T, T से क्या हो जाएगा -1 S, और S से क्या हो जाएगा -1 R। यानी आंसर मेरा हो जाएगा 13LS मेरा करेक्ट आंसर है। ये रहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। C से F गया, C से F गया, C से F मतलब कितना गया 3 +3 जा रहा। C से F गया, F से है ये I16R है, 1 2 3 +3 गया, F से +3 गया I से +3 जाएगा, I से +3 जाएगा 1 2 3 L आएगा पहला सीरीज। L किस किस में है तो L 3 में है, तो 2 नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। 4 से 9 गया, 4 से गया 9 +5, 9 से गया 16, +7 9 7 16। फिर 16 से यानी +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी ऑड नंबर का सीरीज जा रहा है। यानी 25 किस में है, यानी ए वाला होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन बचा। फिर गया X से U, X कहाँ है, X से U 1 2 3 -3 हो रहा है यहाँ पर। U से X से U से R 1 2 3 -3 हो रहा है। तो R से -3 कितना जाएगा 1 2 3 यानी O, यानी आंसर क्या है L25O, यही आंसर है आपका। तो ये रहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का अगला क्वेश्चन।
ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या आ रहा है, ठीक है, जेड से एक्स, जेड से एक्स जा रहा है, फिर एक्स से क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, एक्स से फिर टी जाएगा, टी से फिर जाएगा आर, कितना हो जाएगा, जेड से एक्स यानी -2, एक्स से -2, एक्स से -2 यानी -2 यानी भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, ठीक है, 9 है, 9 से 7 आ रहा, -2, 7 से -2 यानी 5 आएगा, इसका -2 मतलब 3 आएगा, -2 -1 आएगा, ठीक है, ए से डी जा रहा यानी ABCD +3 जा रहा, डी से +3 कितना जाएगा, 1 2 3 जी जाएगा, यानी AB +3 जाएगा, जी से +3 कितना जा रहा, जे से M +3 यानी भी 5G आपका करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ प्लेस वैल्यू को चेंज किया गया, बी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर तो यहाँ सेकंड पर गया, तो यहाँ बी क्या जाएगा, थर्ड पोजीशन पर जाएगा, और 7 जो है सेकंड पर है तो यहाँ थर्ड पर गया तो यहाँ 7 पहला आ जाएगा, फिर आपका के जो है फर्स्ट पर आया तो यहाँ के सेकंड पर चला जाएगा, 7KB, तो ये रहा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, थर्ड नंबर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह में यही आंसर होगा। तो ये रहे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और हमने कंसेप्ट देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ड फॉर्मिंग। वर्ड फॉर्मिंग अल्फ़ाबेट की मदद से वर्ड का फॉर्म करना है, ये अक्सर बैंकिंग में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आज क्लास को स्टॉप करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।